देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मतलब कुछ वीडियोस में हम लोगों ने एरर डिटेक्शन कैसे होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस, हाँ, कुछ मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके हम लोग एरर को डिटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, हम लोग एरर को डिटेक्ट कर रहे थे, मतलब जब सेंडर एंड से रिसीवर एंड में डेटा ट्रांसमिट हो रहा था, उस ट्रांसमिटेड डेटा ठीक ठाक रिसीवर एंड तक पहुंचा कि नहीं, मतलब विदाउट एनी करप्शन वो रीच हो पाया कि नहीं, ये सब हम लोग उधर मेजर करते थे। ठीक है, सिंपली हम लोग एरर डिटेक्ट करते थे उधर। तो अभी देखिए, इस टॉपिक में हम लोग शुरू करने वाले हैं कि एरर करेक्शन, मतलब एरर डिटेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब कोई डेटा को सेंड करते हैं तो उस डेटा के अकॉर्डिंग कुछ नंबर, कुछ वैल्यू हम लोग भेजते हैं। तो उस वैल्यू को हम लोग जब चेक करवाते हैं, देन हम लोग रिसीवर एंड में हम लोग जब चेक करते हैं उस वैल्यू को, तो देन हम लोग इंश्योर होते हैं कि हाँ, डेटा एरर फ्री आया है। ठीक है, तो ऐसे ही करके अगर लेट सपोज आपने कुछ डेटा सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक भेज दिया, ठीक है, सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक। अब देखिए, भेजते वक्त लेट सपोज कुछ डेटा करप्ट हो गया। ठीक है, आप भेजे लेट सपोज 0110 और उधर डेटा चला गया लेट सपोज 010111। तो एक तो बिट, एक सिंगल बिट तो एरर आया है। ठीक है, तो जब ये एरर आ जाएगा अपने फ्लो में, ठीक है, अपने ट्रांजैक्शन फ्लो में, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, डेटा का ट्रांजैक्शन, तो इस फ्लो में जब कोई एरर ऑक्यूपाई होगा या एरर का आ जाएगा, तो उसको हम लोगों को करेक्ट करना है। डेटा लिंक लेयर का एक और इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एरर करेक्शन। ठीक है, एरर करेक्शन। तो देखिए, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एरर करेक्शन इज अ फंक्शन of the data link layer that ensures data is delivered correctly even when error occurs during transmission. Error correction डेटा लिंक लेयर के अंदर ये इंश्योर करता है, मतलब डेटा लिंक लेयर के अंदर प्रेजेंट रहता है, मतलब डेटा लिंक लेयर के अंदर काम करता है और हम लोगों को ये इंश्योर करता है कि डेटा जब डिलीवर्ड हो रहा है वो करेक्टली डिलीवर्ड हो रहा है, और इवन कि जब एरर ऑक्यूपाई होगा, मतलब एरर उधर आएगा, ठीक है, लेट सपोज एरर आ गया, देन उसको ट्रांसमिशन के टाइम में हैंडल करेगा। यही मैकेनिज्म एरर करेक्शन प्रोवाइड करता है हम लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग एरर करेक्शन की बात करें तो एरर करेक्शन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम लोग दो प्रकार के थ्रू ही इसका काम को जानेंगे, क्योंकि एरर करेक्शन का सिंगल कोई काम नहीं है, इन दोनों प्रकार में ही छुपा हुआ है इसका वर्किंग। ठीक है, तो धीरे धीरे जानते हैं। देखिए, पहले ही अपने पास दो टाइप होते हैं एरर करेक्शन का। ठीक है, एक होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ, एक होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। दोनों का काम थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंस है। ठीक है, देखिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ is an error correction technique in which the receiver detects error in the received data. ठीक है, जो डेटा रिसीव्ड हुआ है उन डेटा के बीच में एरर ढूंढेगा। ठीक है, अगर एरर मिल गया and request the sender to the retransmit the corrupt or lost data until it is received correctly. ठीक है, देखिए वो इधर बोलने का मतलब क्या है, जो अपना ARQ होगा, ठीक है, ARQ कैसे काम करेगा, ARQ का देखिए इधर फुल फॉर्म में इसका काम छुपा हुआ है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। मतलब लेट सपोज एक सेंडर एंड होगा और एक होगा रिसीवर एंड। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस डायग्राम बना के आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, कैसे करके ओवरऑल काम हो रहा है। तो एक सेंडर एंड है, एक रिसीवर एंड है। अभी हम लोग डेटा को फ्रेम, मतलब जो बड़ा डेटा होता है उसको हम लोग फ्रेम में डिवाइड करते हैं, मतलब डेटा लिंक लेयर के अंदर आके वो फ्रेम में डिवाइड हो जाता है। हर एक पार्ट को हम लोग फ्रेम करके डिनोट करते हैं। तो इसमें हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम डेटा को भेज रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक फ्रेम गया, फर्स्ट एक फ्रेम गया। ठीक है, देन इधर इस वाले पोर्शन में हम लोग रिसीवर एंड में आ चुके हैं, चेक होगा, चेक फॉर एरर के लिए हम लोग इधर चेकिंग करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अगर एरर ठीक हुआ, मतलब कोई एरर नहीं है, नो एरर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग रिसीवर एंड से एक एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं किस पे, सेंडर एंड पे, कि हाँ आपने जो डेटा भेजा है
ओ करेक्टली हमने रिसीव किया है और जो डेटा ट्रांसमिट हुआ है उसमें कोई ट्रांसमिशन एरर नहीं है, ठीक है। ए इंश्योर करता है अपना एक्नॉलेजमेंट, हम लोग देखेंगे एक्नॉलेजमेंट एक प्रॉपर डेफिनेशन आगे जाके। तो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट यही होता है कि एक पर्ची, एक कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट कि जहाँ पे हम लोग रिसीवर एंड से वो रिसीव करते हैं सेंडर एंड में, और वो बताता है कि सेंडर एंड जो डेटा रिसीवर एंड को भेजा है वो डेटा करेक्टली रिसीवर एंड रिसीव किया है और उसमें कोई एरर नहीं है, ट्रांसमिशन एरर्स कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छे से हम लोगों ने रिसीव कर चुके हैं, एक्चुअल डेटा रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे करके काम होगा। अब लेट सपोज ए अपना लेट सपोज फ्रेम 1 है, ठीक है, और ए अपना एक्नॉलेजमेंट 1 है। अब लेट सपोज हम लोग फ्रेम 2 मतलब दूसरे फ्रेम को अनदर फ्रेम को भेज रहे हैं, ठीक है, अनदर फ्रेम को भेज रहे हैं। ए 1 बाई 1 काम होता है, मतलब फ्रेम 1 जाएगा एक्नॉलेजमेंट आएगा, फ्रेम 2 जाएगा एक्नॉलेजमेंट आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो फ्रेम 2 गया। अभी फ्रेम 2 जब चेक किया, इधर कुछ हम लोग जो एरर डिटेक्शन वाले टेक्निक्स है, एरर डिटेक्शन वाले जो भी टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल करके हम लोग इधर एरर डिटेक्ट कर लिया कि यस एरर प्रेजेंट, ठीक है, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे अभी कि रिसीवर एंड से एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है, इन एक्नॉलेजमेंट मतलब जो एक्नॉलेजमेंट था, इन एक्नॉलेजमेंट का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्म आ रहा है कि आप जो डेटा भेजे हैं उसको आपको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, मतलब फिर से भेजना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ एरर ऑक्यूपाई हुआ है, कुछ एरर ऑक्यूपाई हुआ है, इसीलिए आपको डेटा को फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, यही है, ठीक है। तो एक होता है एक्नॉलेजमेंट, एक होता है इन एक्नॉलेजमेंट। इन एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि जब एरर ऑक्यूपाई होगा तो फिर जो एक्नॉलेजमेंट आएगा उसको हम लोग नो एक्नॉलेजमेंट बोलेंगे, मतलब कि उसका जो वो जो कंटेन करेगा, जो रिजल्ट, जो इन्फॉर्मेशन वो एरर पार्ट के लिए कंटेन करेगा, ठीक है, यही डिनोट करेंगे इधर, ठीक है। तो फिर एक्नॉलेजमेंट मिल गया सेंडर एंड को, ठीक है, कि ना ठीक से डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो फिर क्या करेगा कि फिर से रीट्रांसमिट फ्रेम 2 को, फ्रेम 2 को फिर से रीट्रांसमिट कर देगा, ठीक है, और फिर से वेट करेगा, फिर से वेट करेगा किसके लिए कि एक्नॉलेजमेंट के लिए, एक्नॉलेजमेंट आया कि नहीं उसके लिए। एक्नॉलेजमेंट अगर आ गया तो फिर वो फ्रेम 3 के लिए काम शुरू करेगा, अगर फ्रेम 3 प्रेजेंट है तो, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल फ्लो चलता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का एक ड्रॉबैक क्या है कि इधर ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, क्योंकि ये फ्रेम बाय फ्रेम भेजता है, मतलब मल्टीपल फ्रेम्स को हम लोग एट ए टाइम नहीं भेज सकते। एक फ्रेम जाएगा एक्नॉलेजमेंट आएगा, देन दूसरा फ्रेम जाएगा एक्नॉलेजमेंट आएगा, ऐसे करके एक इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोगों के पास आता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन देखते हैं, फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या होता है। देखिए फॉरवर्ड एरर करेक्शन FEC is an error correction technique in which the sender adds extra redundant bits। redundant bits क्या होता है, पहले थोड़ा इसको बोलते हैं। redundant bits हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बिट यूज करेंगे जो रिसीवर एंड में जाके एरर डिटेक्शन में भी हेल्प करेगा और एरर डिटेक्ट होने के बाद एरर करेक्शन में भी वो हेल्प करेगा। कैसे करके करेगा देखेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी देखिए इधर डेफिनेशन है कि एक रिडंडेंट बिट, एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देता है टू द डेटा बिफोर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन से पहले मैंने डेटा और रिडंडेंट बिट दोनों भेजा जाता है सेंडर एंड से, ठीक है, अलाउइंग द रिसीवर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर विदाउट रिक्वेस्टिंग रीट्रांसमिशन। वो जो रिडंडेंट बिट है वो आफ्टर ऑल इंडिकेट करता है कि जो रिसीवर एंड होगा, रिसीवर एंड में जाके उसको डिटेक्ट और करेक्ट करेंगे, उस एरर को डिटेक्ट भी कर सकता है और करेक्ट भी कर सकता है वही रिडंडेंट बिट के हेल्प से, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ कि हम लोगों को रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ा, ठीक है, रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ा, मतलब रीट्रांसमिट की हम लोगों को जब एरर कोई ऑक्यूपाई हुआ तो फिर एक बार एक इन एक्नॉलेजमेंट आ गया, मतलब एरर है उसमें, तो हम लोगों को फिर से रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ेगा, वो सिंपली उसके यूजर साइड मतलब रिसीवर साइड में उसको करेक्ट कर लेगा। कैसे होगा देखते हैं। देखिए बेसिकली लेट सपोज हम लोग अगर पकड़े इस साइड में आते हैं, ठीक है, बेसिकली अगर हम लोगों के पास हम लोग फिर से एक सीक्वेंस डायग्राम ही देखेंगे, ठीक है। देखिए इधर ये अपना सेंडर एंड है, ठीक है, और ये अपना रिसीवर एंड है, ये अपना सेंडर एंड है, ये अपना रिसीवर एंड है। चलिए अच्छा अब देखिए लेट सपोज अपने पास ओरिजिनल डेटा है, ठीक है, सब कुछ लिखेंगे नीट एंड क्लीन करके, ठीक है। ये अपना ओरिजिनल डेटा है, ये अपना ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो फिर एक रिडंडेंट बिट इसके साथ ऐड करना पड़ेगा,
तो आफ्टर एडिंग रिडंडेंट बिट, रिडंडेंट बिट को हम लोग अगर ऐड कर दें इसमें तो फिर क्या होगा देखते हैं। कुछ भी हम लोग इधर अभी एज्यूम करते हैं, ठीक है, 0 1 0 ये अपना रिडंडेंट बिट है। तो ठीक है, अभी ट्रांसमिट होगा 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है, ये वाला डेटा ट्रांसमिट होगा रिसीवर एंड में। अभी रिसीवर एंड में काम क्या होगा, ठीक है, रिसीवर एंड में रिसीव्ड द डेटा, ठीक है। अब देखिए रिसीवर एंड में जब रिसीव हुआ डेटा अभी एरर दिखाएंगे आपको, ठीक है, तो फिर इसका थोड़ा बिट चेंज हो गया है, ठीक है, 1 0 1 0 0 1 0 ऐसा हो गया, मतलब इस वाले बीट में चेंजेस आ गया, सिंगल बिट एरर ऑकवर्ड हुआ है, ठीक है, सिंगल बिट एरर ऑकवर्ड हुआ है। तो फिर इसको कैसे हैंडल करेगा, तो अभी अपना रिसीवर एंड में हम लोग सेंडर एंड से रिडंडेंट बिट का जो पार्ट होगा, मतलब इतना सा पार्ट, और अपना जो एक्चुअल डेटा है वो वाला पार्ट एक साथ भेजते हैं रिसीवर एंड में। अभी हम लोग यही रिडंडेंट वाला जो पार्ट है उस बिट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो पैरिटी चेकर जो कोड्स होते हैं या रूल्स होते हैं, ठीक है, चेकसम वगैरह, इसके हेल्प से हम लोग एरर को पहले डिटेक्ट करेंगे, ठीक है जी, कौन सी बिट में, मतलब पैरिटी चेकर हम लोगों को इधर जो इधर सिंगल बिट एरर है तो फिर हम लोग पैरिटी चेकर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब पैरिटी चेकर क्या करता है, सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है, लेट सपोज पक्का बोल रहे हैं सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है। अभी ये जो सिंगल बिट डिटेक्ट को एरर करे, एरर को जब डिटेक्ट कर लेगा तो बोलेगा कि इस वाले बिट में प्रॉब्लम है, देन हम लोग अपना जो रिडंडेंट बिट है 0 1 0 इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्वैप कर सकते हैं, मतलब हम लोग एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इसमें पहले ट्रांसमिशन से पहले एक्चुअल डेटा इस बिट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इधर 1 चले आएगा, ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग इधर का पोजीशन फाइंड कर लेंगे और बिट को करेक्ट कर देंगे, और कुछ नहीं, बिट को हम लोग करेक्ट कर देंगे ऐसे करके, ठीक है, ओनली फ्लिप कर देंगे हम लोग को, मतलब जो बिट, लेट सपोज क्योंकि बिट का ऑप्शन हम लोग के पास 0 और 1 ही होता है। अब अगर हम लोग पोजीशन अगर डिटेक्ट कर लिए कि हाँ इस पोजीशन में, मतलब 0 अगर गलत है, मतलब जीरो अगर गलत है तो इस पोजीशन में तो 1 ही होगा, देन ऐसे करके एरर डिटेक्ट किया जाता है रिसीवर एंड में। तो फिर देखिए रिडंडेंट बिट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक रॉन्ग डेटा अगर ट्रांसमिट हो भी गया, रिडंडेंट बिट के हेल्प से हम लोग उसको रिसीवर एंड में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, इसी के कारण से, ठीक है। तो यही दोनों होते हैं सर, फॉरवर्ड एरर करेक्शन होते हैं जो विदाउट एक्नॉलेजमेंट, मतलब विदाउट रीट्रांसमिशन के बावजूद काम कर सकता है, और एक होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट जिसमें रीट्रांसमिशन होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का ओवरहेड रहता है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये उतना एडवांटेज नहीं है इसमें। फॉरवर्ड एरर करेक्शन में एडवांटेज इसीलिए है कि इसमें बार बार रीट्रांसमिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें आप एक रिडंडेंट बिट सेट कर देंगे, वो आगे जाके हैंडल कर लेगा सिंगल बिट मल्टी बिट एरर को, अगर जिस पोजीशन में एरर ऑकर्ड हुआ है उस पोजीशन को डिटेक्ट करके उसको स्वैप कर देगा, दैट्स इट। तो ठीक है, और कुछ नहीं है सर इसमें, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।